नाजुक घूमे जैसे RIP लिखा मेरी बॉडी के ऊपर। सन की सी रूह ये साला नरक में मंगाऊं ओला या ऊबर। आगे खुली मेरी टक से आ जाऊं मौत को छूकर। तू लिखता कागज पे ब्रो नो डाउट, मैं लिखता तेरी बंदी की रूह पर। तो यार दोस्तों कैसे हुआ आप सब, स्वागत है आप सबका ट्विस्टर एनिमे पर। और आज हम बात करेंगे टॉप 5 एनिमीज लाइक 7 डेडली सिंस। एंड मैं इसकी शोनेन एस्पेक्ट पे बात नहीं करूंगा, रैदर आई टॉक अबाउट लेजेंडरी हीरोज जो 7 डेडली सिंस में है। टू बी ऑनेस्ट, ये लेजेंडरी हीरोज का जो एलिमेंट है वो मेरा फेवरेट होता है एंड आई होप सो कि बहुत लोगों का ये फेवरेट है। तो यार कौन से ऐसे एनिमेज है जिसमें ऐसे हीरोज या फिर ऐसे लेजेंड्स है, तो यार देखते हैं। तो यार 5वें नंबर पे जो आता है उसका नाम है रुका नो यूशा या फिर रुका ब्रेव्स ऑफ 6 फ्लावर्स। इसके टोटल 12 एपिसोड्स हैं एंड इसकी रेटिंग 7.4 की है। अगर आपने 7 डेडली सिंस जैसे एनिमे सर्च किए होंगे उसमें ये हमेशा दिखा होगा, एज बिकॉज इसकी स्टोरी लेजेंडरी हीरोज पे है, बट इन टर्म्स ऑफ पावर लाइक लेजेंडरी पावर्स पास डाउन होते हैं जब जब डीमन गॉड समन होता है एंड उसे हराने के लिए गॉडेस ऑफ फेट पोटेंशियल कैंडिडेट्स में से ब्रेव्स ऑफ फ्लावर्स यानी 6 हीरोज चूज करती है जो डीमन गॉड के शैतान को हराकर वर्ल्ड में पीस लाएंगे। ये एनीमे आपको इसलिए भी देखना चाहिए क्योंकि मेन प्रोटैगनिस्ट एडलेट मायर जो खुद को वर्ल्ड में का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन मानता है वो भी ब्रेव चूज होता है। बट ट्विस्ट ये होता है कि डीमन गॉड को हराने के लिए जब सारे ब्रेव्स यूनाइट होते हैं तब 6 नहीं, 7 ब्रेव्स होते हैं। तो यस, बिट्रेयल सर्वाइवल भी है इस एनिमे में, बट क्योंकि इसमें लेजेंडरी हीरोज है इन टर्म्स ऑफ 6 ब्रेव्स ऑफ फ्लावर, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया है एज वन ऑफ द रिप्लेसमेंट। मतलब रिप्लेसमेंट तो है नहीं लेकिन उसके जैसा एक एनिमे, आई मीन 7 डेडली सिंस। तो यार 4थे नंबर पर जो आता है उसका नाम है अकात्सुकी नो योना या फिर योना ऑफ द टाउन। इसकी रेटिंग 8.1 की है एंड इसके टोटल 24 एपिसोड्स है एंड 3 OVA भी है जो कि इसका सीक्वल है, तो इसे ज़रूर देखना। दिस एनिमे इज सिमिलर टू 7 डेडली सिंस ओनली इन द लेजेंडरी हीरोज के एस्पेक्ट में, क्योंकि इसमें प्रिंसेस यूना नाम की प्रोटैगनिस्ट है जो लग्जरी लाइफ जी रही होती है, बट सडनली जब उसका कज़न या फिर जिससे वो प्यार करती है सू वोन किंग का मर्डर करके बिट्रे करता है, जिसके वजह से उसका खुद का लाइफ भी डेंजर में आ जाता है एंड तभी बैड एस सन हाक प्रिंसेस को बचाने आ जाता है। आई नो आप सब अब सोच रहे होंगे इसमें सीन क्या है। तो देखो, कोका किंगडम जो प्रिंसेस यूना का ही किंगडम है, एक टाइम पे ड्रैगन्स की वजह से जीत हासिल किया था एंड वो ड्रैगन्स एक्चुअली ह्यूमंस थे जिसके पास ड्रैगन्स की पावर्स थी एंड ये पावर्स पास डाउन होती है जब तक उन सारे ड्रैगन्स यूजर्स को उनका मास्टर फिर से नहीं मिलता। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि प्रिंसेस यूना क्यों इन ड्रैगन्स को सन हॉक के साथ खोज रही है एंड ये ड्रैगन्स है कौन, इसकी ओरिजिनलिटी क्या है, इनकी स्टोरी क्या है। सारे के सारे लेजेंड हीरोज़ की आपकी स्टोरी दिखेगी, बहुत मज़ा आएगा आपको, तो इसको ज़रूर से देखना, ये मस्ट वॉच एनीमे है। तो यार 3रे नंबर पे जो आता है वो है द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो। इसके टोटल 25 एपिसोड्स हैं एंड इसकी रेटिंग 8 की है। ये एक इसेकाई एनीमे है एंड अगर आपने ये एनीमे नहीं देखा अभी तक तो इसमें भी लेजेंडरी हीरोज़ हैं, जिसमें अपना मेन कैरेक्टर नाओफुमी इवातोनी एक मस्त लड़का होता है। अब सडनली ये एक इसेकाई वर्ल्ड में ट्रांसफ़र होता है अलॉन्ग विथ 3 अदर्स एंड चारों पैरेलल यूनिवर्स से होते हैं। अब इस इसेकाई वर्ल्ड में नाओफुमी एंड बाकी तीनों को एज लेजेंडरी हीरोज समन किया जाता है एंड क्योंकि यहाँ डायमेंशन हॉर्ड्स की वजह से वेव्स आते हैं जिसमें मॉन्स्टर्स होते हैं। अब सारे हीरोज़ के पास लेजेंडरी वेपन्स होते हैं बट मेन कैरेक्टर के पास लेजेंडरी शील्ड होता है जो डिफेंस टाइप है एंड बल्कि तीनों का तीनों ऑफेंसिव टाइप होते हैं इसको छोड़ के। सो किंगडम भी इसे हीट करता है, शील्ड हीरो को हमेशा से हीट करते आया है। अब आपको पहले एपिसोड में ही बैड एस नाओफुमी दिख जाएगा उसके कॉमेडी साइड से हट के। ये मेलोडियस का गुस्सा वाला वर्जन आपको बहुत हद तक मैच करते हुए दिखेगा, तो इसको ज़रूर देखना। ये तो वैसे तो मस्ट वॉच है और बहुत लोगों ने देखा भी होगा, अगर आपने नहीं देखा तो इसे ज़रूर से देखना। तो यार 2रे नंबर पर जो आता है वो है फेट सीरीज़। तो देखो इसमें 3 रूट है, तो पहले तुम लोग इसको समझ लो। फर्स्ट में है सेबर यानी फेट स्टे नाइट, सेकंड में है रीन तोसाका जिसका टाइटल है अनलिमिटेड ब्लेड वर्क्स एंड थर्ड में है साकुरा मातो जिसका टाइटल है हेवंस फील।
बट अगर आपको इसकी एक्चुअल स्टोरी जाननी है तो या फेट ज़ीरो से शुरू करो, क्योंकि ये प्रीक्वल है इन सारे सीरीज़ का। तो इनके एपिसोड्स एंड मूवीज़ डिफ़र करते हैं, सो मैं उसको बारे में नहीं बताऊंगा। इसकी रेटिंग भी डिफ़र करती है। सो डायरेक्टली हम बात करेंगे ये 7 डेडली सिंस जैसा क्यों है। सो बेसिकली इसकी स्टोरी में शिरो एमिया जो हार्ड वर्किंग होता है एंड ऑनेस्ट भी, बट अनएक्सपेक्टेडली वो 5th होली ग्रेल वॉर में इन्वॉल्व हो जाता है। अब ये एक ऐसा वॉर है जिसमें होली ग्रेल के पार्टिसिपेंट्स हिस्ट्री के सबसे खतरनाक या फिर लेजेंडरी हीरोज़ को समन करके एक दूसरे से लड़ते हैं फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल, जिसके वजह से जो जीतेगा उसकी कोई भी विश पूरी हो जाएगी। अब एमिया समन कर बैठता है सेवर को, जो एक पावरफुल नाइट होती है हिस्ट्री से। अब देखो ये एनिमे में बहुत सारे लेजेंडरी हीरोज़, लाइक लिटरली बहुत सारे, लाइक आर्चर, उफ ये तो मेरा फेवरेट है। बट डिफरेंस ये है कि सबके सब सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। सो बेसिकली ये एक सर्वाइवल बैटल रॉयल जैसा एनिमे है, बट इसमें लेजेंडरी हीरोज़ का एस्पेक्ट है जो 7 डेडली सिंस में है, तो मैं इसीलिए इसको इंक्लूड किया हूँ। तो यह पहले नंबर पर जो आता है उसका नाम है प्लंडरर। इसकी रेटिंग आई डोंट नो व्हाई 6.5 की है। इसके टोटल 24 एपिसोड्स है। ये शायद 7 डेडली सिंस की लेजेंडरी एस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा क्लोज है। अब देखो एट फर्स्ट दिस इज़ फिल्ड विथ इची, बट इसे ड्रॉप मत करो बिकॉज आगे जाके इसकी स्टोरी बहुत कमाल की हो जाती है। अब देखो इसके स्टोरी में एल्सिया का वर्ल्ड है जिसमें काउंट्स यानी नंबर से ज़िंदगी जिया जाता है। जिसका नंबर 0 हो जाएगा उसे एबिस भेज दिया जाएगा, जो मौत से भी बदतर जगह है। अब यहीं आती है एलिजाबेथ जैसी कैरेक्टर जिसका नाम है हीना, जिसका काउंट बेस्ड है कितना डिस्टेंस वो अपने लाइफ में कवर की है। अब पास्ट में कुछ रीजंस के वजह से उसकी माँ एबिस में चली जाती है, बट जाने टाइम उसे एक बैलेट दे जाती है एंड कहती है लेजेंडरी एसेस को खोजना। अब लेजेंडरी एस वो लोग हैं जो 300 साल पहले वॉर में विक्ट्री हासिल किए थे एंड सबके पास अलग अलग सुपर पावर्स है बिकॉज ऑफ बैलेट। उनमें से एक होता है ली टू बेक, आई डोंट नो कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसे, जो मेलोडियस जैसा ठड़की बट सीरियस मोमेंट में एकदम डिटो बैडएस होता है। अब आपको पता चलेगा क्यों सारे एसेस अलग हो चुके हैं एंड क्यों अभी भी दुनिया में शांति नहीं है, अभी क्या है और उसमें इतनी मौत वाली चीज़ें क्या है एंड सारे एसेस कैसे बने एंड उनकी शक्तियाँ, इनकी पावर्स बैलेट से कैसे रिलेटेड है, आपको सब दिखेंगे। इसमें सारे एसेस की पास्ट को भी बहुत हद तक दिखाया गया है, तो इसे ज़रूर देखना क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्लोज है 7 डेडली सिंस के। तो यार अगर आपको ये लिस्ट अच्छी लगी होगी जिसमें 7 डेडली सिंस के लेजेंडरी हीरोज़ के एस्पेक्ट के ऊपर मैंने बात की है, तो इसके लिए तो एक लाइक बनता है यार, और इसको शेयर ज़रूर करना अगर आपके दोस्त को भी ऐसे जानवर पसंद होते हैं। एंड यार सब्सक्राइब करना तो भूलो ही मत एंड कमेंट करना मत भूलना। तो यार होप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।